First equation of motion. The first equation of motion is v equal to u plus at. It gives the velocity acquired by body in time t. यानी मोशन का ये फर्स्ट इक्वेशन यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें वेलोसिटी देता है. विल नाउ डिराइव दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. कंसिडर बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. मान लेते हैं कि एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है. सपोज it is subjected to a uniform acceleration a so that after time t its final velocity becomes v. मान लेते हैं कि इसे हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a में ले जाते हैं यानी उसके अधीन करते हैं, उसके अंडर में ले जाते हैं. सो दैट आफ्टर टाइम t, जिससे कि टाइम t के बाद इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, यानी टाइम t के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है. नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट, यानी कि हम जो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन जानते हैं उससे हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. एंड देन चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पर लिखेंगे फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम बाय टाइम टेकन. एंड देन एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर a लिखेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी के लिए v एंड इनिशियल वेलोसिटी के लिए u एंड टाइम के लिए t लिखेंगे, यानी कि a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी. और जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. एंड देन जब हम v इक्वल टू लिखना जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू को जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस. तो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a for acceleration and t for time taken. So the equation v equal to u plus at is known as the first equation of motion, and it is used to find out the velocity v acquired by a body in time t. The body having an initial velocity u and a uniform acceleration a. यानी कि इस फॉर्मूले का यानी ये जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए किया जाता है. सो नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. द सेकेंड इक्वेशन मोशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम टी. यानी मोशन का सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें डिस्टेंस देता है. सपोज अ बॉडी हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u. मान लेते हैं एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है एंड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम t और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है. सो दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, ताकि इसकी फाइनल वेलोसिटी या जिससे कि फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है. लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम बी s. और मान लेते हैं कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस s है. देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन टाइम t कैन बी फाउंड आउट बाय कंसिडरिंग इट्स एवरेज वेलोसिटी. सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय. तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू. एंड देन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाय 2. एंड देन वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. एंड इन दिस कंडीशन डिस्टेंस मीन्स s, यानी कि s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे u प्लस v बाय 2, यानी कि u प्लस v बाय 2 इंटू t. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी हैव v इक्वल टू यू प्लस ए टी. जैसा कि हम जानते हैं कि मोशन का फर्स्ट इक्वेशन u प्लस ए टी होता है, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. तो यहाँ पर हम लोग मोशन का पहला इक्वेशन जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी उसे हम यहाँ पर पुट करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं. देन वी गेट, यानी तब हम क्या पाते हैं यहाँ पर कि s इक्वल टू
u प्लस, और जैसे v के जगह पर आएंगे वहाँ पर हम लोग लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू टी बाय 2 एंड देन s इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी बाय 2 एंड देन s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 एंड देन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2ut में 2 से तो बचेगा ut प्लस, जब हम ए टी स्क्वायर में 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड a इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन and it is used to calculate the distance traveled by a body in time t. Now third equation of motion. The third equation of motion is v square equal to u square plus 2as. It gives the velocity acquired by body in traveling a distance s. यानी मोशन के थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमें वेलोसिटी देता है। The third equation motion can be obtained by eliminating t between the first two equations of motion. So now from the second equation of motion we have s equal to ut plus half at square। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन में हम जानते हैं क्या, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो इसे हम मानते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी हैव, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसे हम मानते हैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग फिर ये लिख सकते हैं कि ए टी इक्वल टू वी, और जब u को लेफ्ट साइड जब ले जाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, और जब t इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाय ए। Now putting this value of t in equation first we get, अब यहाँ पर t का जो वैल्यू है v माइनस यू बाय ए, इसे हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट s इक्वल टू u, और जैसे ही t पर आएंगे यहाँ पर t के लिए लिखेंगे v माइनस यू बाय ए इस जगह पर, तो v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए, और जैसे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पर जैसे ही हम लोग आएंगे तो वहाँ पर टी के लिए लिखेंगे v माइनस यू बाय ए, तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे, एंड देन s इक्वल टू, जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो u को इस दोनों से, तो मिलेगा हमें u भी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस यहाँ पर v माइनस यू का जब होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, और यहाँ a लिखेंगे, और इस जगह पर जब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे से तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ जब बनाएंगे तो a और 2a, सॉरी उससे पहले जब यहाँ पर a और ये 2a स्क्वायर हों तो a कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पर 2a, और अब यहाँ पर हो गया 2a और यहाँ पर हो गया a, तो a और 2a मान के चलेंगे, तो a और 2a का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 2a। तो खैर यहाँ पर उससे पहले लिख लेंगे हम लोग u भी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी बाय, यहाँ a कैंसिल होने पर बचता है यहाँ पर 2a, तो 2a लिखेंगे, एंड देन s इक्वल टू 2u भी माइनस 2u स्क्वायर। वो कैसे, तो जब हम a और 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a होगा, और
जब भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो ए से एलसीएम में, यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम जो डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम ही डिवाइड लगता है, तो उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब जब इससे 2a से इस एलसीएम में जब डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम डिवाइड होता है, यानी कि इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो लिखेंगे प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। और इस प्रकार माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जब करते हैं तो बचता है माइनस यू स्क्वायर, और ये 2u भी माइनस 2u भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ बचता है प्लस वी स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर बच गया केवल वी स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बचता है माइनस यू स्क्वायर, और जब 2a को दूसरे साइड ले जाते हैं तो वहाँ मल्टीप्लाई होकर जाएगा 2as, और फिर जब वी स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो माइनस यू स्क्वायर को दूसरे साइड ले जाएंगे तो बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो थर्ड इक्वेशन मोशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन जो v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, और जो सेकेंड इक्वेशन मोशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, दोनों को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, और फिर वहाँ पर टारगेट क्या करते हैं कि जो v इक्वल टू यू प्लस AT है उससे हम लोग t को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए लिख करके जो सेकेंड इक्वेशन है यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, उसमें t को हम लोग v माइनस यू बाई ए से रिप्लेस कर देते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग वेलोसिटी पर टारगेट करेंगे। तो इस तरह से जब कैलकुलेट करते जाएंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।